नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह फ्लोरा और आप देख रहे हैं खेलो इंडिया न्यूज। पिछले दिनों जाने अनजाने हमारे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा, उन्होंने जाने अनजाने में ही रघुराम अय्यर, जो एक विवादित नाम है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में सीईओ पद के लिए, उन्हें सीईओ पद पर नियुक्त करने के लिए उनका पक्ष ले लिया जाने अनजाने में। हालांकि जहां तक तो हमें दिखता है उनकी मंशा ऐसी नहीं थी। हुआ कुछ इस तरह के 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए भारत अपना दल भेजने वाला था। ये था इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस समय वो दल ऑलरेडी जो है वो लुसान में होगा। और लुसान मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का ऑफिस है वहां पे, और अधिकतर जो ऑफिसेज हैं सारे वहीं पे हैं। और वहां पर लुसान में आपको ये भी जानकारी दे दूं कि एक जो सब कमेटी है, जो ओलंपिक खेल होते हैं, तो अगले आने वाले ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए जो देश जो हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं, वो अपना पक्ष और सारी जानकारी जो है वो उन्हें देता है। उसे आईओसी फ्यूचर होस्ट कमेटी का नाम दिया गया है। और ये आईओसी फ्यूचर होस्ट कमेटी जो है ये लुसान में मौजूद है। और इस समय जो अगले संभावित 2036 के जो ओलंपिक खेल हैं उसके लिए जो संभावित दावेदार जो हैं, जो संभावित स्थान है, वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो वहाँ जाकर अपना अपना पक्ष रखते हैं, पूरी जानकारी देते हैं कि वो कहाँ टूर्नामेंट, कहाँ पे ओलंपिक खेल करवाने वाले हैं। और पिछले जो कुछ हफ्ते, महीने या कुछ वर्ष हैं, इन दिनों में क्या वहाँ पे डेवलपमेंट्स हुई और आने वाले समय में किस किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, और कैसे वो अपने देश को या अपने शहर को जो है वो 2036 ओलंपिक खेलों की तैयारी कर सकें। मैं आपको बता दूं कि ये जो फ्यूचर होस्ट कमेटी है, इसका काम होता है कि संभावित दावेदारों से बातचीत करना, उनसे पूरी जानकारी लेना और उस जानकारी का मूल्यांकन करके इंटरनेशनल कमेटी जो होती है, जो बोर्ड होता है, उन्हें वो पूरी जानकारी देती है। अपना जो उनका मूल्यांकन है उसकी पूरी जानकारी दी जाती है, जिसके बेसिस पर ये तय किया जाता है कि किसे 2036 जैसे अगली जो ओलंपिक खेल जो हैं वो किसे अलॉट किए जाएं, और उसके बाद उस पर वोटिंग होती है। यानी कि जो बोर्ड है, जो आईओसी का, वो जो संभावित 2, 3, 4 उम्मीदवार हैं वो शॉर्टलिस्ट करता है, शॉर्टलिस्ट करके और उसके बाद उस पर वोटिंग होती है आईओसी की मीटिंग में। तो ये जो आईओसी फ्यूचर होस्ट कमेटी कमीशन जो है ये वहां पे लुसान में इस समय मौजूद है, और 30 से 2 जुलाई तक ये मीटिंग चलने वाली है। और लेकिन ये जो नरेंद्र बत्रा हैं, इन्होंने कुछ लगभग शायद एक हफ्ता पहले ये एक स्टेटमेंट दी थी, और कह लें कि ये एक जितने भी आईओए के हमारे जो ईसी मेंबर्स हैं, जहाँ जो संबंधित लोग हैं, उन्हें एक लेटर लिखा था। मैं पहले आपको, बेटर है कि मैं आपको पहले जानकारी दे दूं उन्होंने क्या लिखा था। ये इन्होंने मेंशन किया हिंदी में ही, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, हिंदी में ही मेरे पास जो कॉपी आई थी, नरेंद्र बत्रा जी ने जो मेरे पास जो भेजी थी, हिंदी में ही है, मेरे को अनुवाद करने की जरूरत नहीं है। और सेवा में कार्यकारी बोर्ड के सम्मानित सदस्य, भारतीय ओलंपिक संघ आईओए, विषय 2036 ओलंपिक खेलों के लिए भारत की बोली के लिए एकता और समर्थन। प्रिय बोर्ड सदस्य, तो आप समझ सकते हैं कि जो ईसी मेंबर्स हैं, जहां सबसे बड़ा जो आईओए में आज डिस्प्यूट चल रहा है पिछले कुछ महीनों से, उन्हें संबोधित किया गया। और ये आईओए बोर्ड सदस्य, अगर मैं कहूं तो इसमें 16 बोर्ड सदस्य हैं, जिसमें पीटी उषा भी हैं, अध्यक्ष जो हैं, वो भी इसी मेंबर्स, इसी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है उसका हिस्सा रहती हैं। तो इन्होंने आगे लिखा है कि जैसा कि हिंदुस्तान टाइम्स में बताया गया है, आईओए अध्यक्ष सुश्री पीटी उषा के नेतृत्व में 8 सदस्य भारतीय प्रतिनिधिमंडल 30 जून से 2 जुलाई 2025 तक स्विट्जरलैंड के लुसान का दौरा करेगा, ताकि 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए भारत की बोली के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के भावी मेजबान आयोग एफएचसी के साथ बातचीत की जा सके। एफएचसी की अध्यक्षता क्रोएशिया की पूर्व राष्ट्रपति सुश्री कोलिंडा ग्रेबर किटारोविका करती हैं।
भारतीय प्रतिनिधिमंडल में आईओए अध्यक्ष के अलावा श्री रघुराम अय्यर सीईओ आईओए, भारत सरकार के सचिव खेल, गुजरात के खेल मंत्री, अहमदाबाद नगर निगम के आयुक्त सहित अन्य लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रघुराम अय्यर को उन्होंने सीईओ संबोधित किया है, क्योंकि जो जहां तक मैं समझता हूं कि जो आईओए का लेटर निकला होगा उसमें मेंशन किया होगा रघुराम अय्यर को सीईओ के पद पे, तो उसी लिहाज से इन्होंने सीईओ संबोधित किया है उन्हें। और जैसा कि मैंने बताया कि पूरा एक दल जाता है, इस दल में जो है वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, और जो होस्ट सिटी है वहाँ से जो है वो मेयर और वहाँ का एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो रहता है। तो ये सब लोग वहाँ पे मौजूद होंगे ऑलरेडी इस समय। जैसा मैंने बताया कि 30 मई से 2 जुलाई मीटिंग होने जा रही है। तो आगे इन्होंने लिखा है, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत की आईओसी सदस्य सुश्री नीता अंबानी और आईओसी एथलीट आयोग के सदस्य श्री अभिनव बिंद्रा भी इस महत्वपूर्ण वार्ता का हिस्सा हो सकते हैं। आईओए बोर्ड के प्रत्येक सदस्य से मेरी हार्दिक अपील है, यह राष्ट्रीय गौरव का विषय है। भारत के लिए 2036 ओलंपिक को सुरक्षित करना एक ऐसा अवसर है जो पीढ़ी में एक बार आता है, जिसके लिए पूर्ण एकता और राजनीतिक कौशल की आवश्यकता है। आईओए को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के समक्ष एक सुसंगत और विश्वसनीय पक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। यदि श्री रघुराम अय्यर को लुजान में आईओए के सीईओ के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करना है, तो उनकी नियुक्ति और भागीदारी को बिना किसी देरी के नियमित और अनुमोदित किया जाना चाहिए। इस स्तर पर कोई भी आंतरिक कलह या प्रक्रियात्मक गतिरोध आईओसी को नकारात्मक संकेत भेज सकता है और भारत की उम्मीदवारी को खतरे में डाल सकता है। तो जैसा मैंने पहले ही कहा कि उनकी मंशा शायद नहीं ऐसी रही होगी कि वो रघुराम अय्यर जो है उन्हें सीईओ पद पे देखना चाहते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक विवाद का विषय है और मुझे नहीं लगता कि वो इस विवाद में पढ़ना चाहेंगे। और इस लेटर से क्लियर है कि उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि ये एक विवाद है और ये डेलीगेशन जो है वो वहाँ पे लुजान जो है वो समिति के सामने अपना पक्ष रखेगा, और वहाँ पे अगर रघुराम अय्यर एक जो है वो विवादास्पद नाम है उस पोजीशन पे, सीईओ की पोजीशन पे, तो ये एक गलत मैसेज देगा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को और हमारी दावेदारी पे जो है वो असर पड़ सकता है। तो आगे उन्होंने लिखा है कि एक विभाजित आईओए एक गंभीर दायित्व है। यदि आंतरिक असहमति या अनसुलझे नेतृत्व के मुद्दे भारत की ओलंपिक आकांक्षाओं को पटरी से उतारते हैं, तो इतिहास हम सभी को, भारतीय खेल बिरादरी और एथलीटों की भावी पीढ़ियों को विफल करने के लिए जिम्मेदार ठहराएगा। मैं सभी बोर्ड सदस्यों से आईओए अध्यक्ष सहित व्यक्तिगत मतभेदों, अहंकार और आंतरिक राजनीति से ऊपर उठने का आग्रह करता हूं। यह केवल संगठनात्मक शासन के बारे में नहीं है, यह राष्ट्रीय हित के बारे में है। आइए हम इस प्रयास के लिए भारत सरकार द्वारा दिए गए अभूतपूर्व समर्थन का लाभ उठाएं और आंतरिक टकराव के कारण इस ऐतिहासिक अवसर को हाथ से ना जाने दें। आइए हम एकजुट रहें, प्रतिबद्ध रहें और भारत के लिए खड़े हों। हाथ जोड़कर और अत्यंत विनम्रता के साथ मैं आपसे तत्काल ध्यान देने और कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं। आपका सादर जय हिंद, वंदे मातरम, डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा। तो इस लेटर से स्पष्ट है कि उनकी जो मंशा थी वो ये है कि जो दल जो है वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सामने जब उपस्थित हो, जब अपना पक्ष रखे, तो वहां पर जो है वो एक विवादादित जो बटा हुआ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन नहीं दिखना चाहिए। वहां पे एकजुट जो है एक स्ट्रांग इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन दिखनी चाहिए, क्योंकि जब आप इतने बड़े लेवल पे ओलंपिक खेलों का जब आप होस्ट करने जा रहे हैं, तो वहां पर जो ये डिवाइडेड इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, जो आपस में डिस्प्यूट है ईसी मेंबर्स के बीच, इसका बड़ा नुकसान हो सकता है और जो हमारी दावेदारी है इसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले कई महीनों से जो है ये विवाद चला आ रहा है। इवन जो ये कमेटी जो अभी हमारा जो दल गया है
उसमें जहां तक मुझे ध्यान है शायद पीटी उषा और रघुराम अय्यर, इनके बिल भी पेंडिंग होंगे, जो जिनकी अप्रूवल जो है वो शायद ईसी मेंबर या जो फाइनेंस कमेटी है उनकी तरफ से इसकी अप्रूवल नहीं होगी, क्योंकि वहां पे भी यही एक प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है ईसी मेंबर्स की तरफ से कि जो पीटी उषा है वो एक एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुलाएं या एजीएम कॉल करें, ताकि ये जो विवाद जो बढ़ते चले जा रहे हैं, इन विवादों पर जो है वो विराम लग सके और एक स्ट्रॉन्ग आईओए उभर कर सामने आए। लेकिन ऐसा होता हुआ भी दिख नहीं रहा है, क्योंकि हाल ही में हमने एक और मैटर में, अभी हम एक दूसरी वीडियो में आपको जानकारी देंगे कि एक और मैटर है जिसमें आपने शायद पहले भी हमारे वीडियोस देखे हो, जिसमें स्की एंड स्नोबोर्ड जो इंडिया फेडरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर जो है वो एडॉक कमेटी बना दी गई थी। और अब हाल ही में एडॉक कमेटी ने को एक निर्देश दिया गया है पीटी उषा की तरफ से कि आप मीटिंग कॉल करके और इसका चुनाव करके और एक नई ऑर्गेनाइजेशन जो है उस पर काम करना शुरू करें। हालांकि उस पर जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट का जो है ऑर्डर आया है, तो उस पर हम एक वीडियो आपको अलग से जल्दी दिखाएंगे, बताएंगे। और वो उस जो हाई कोर्ट का जो एक ऑर्डर है और उसमें जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से एक जानकारी मांगी गई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये जो तलवार लटकी रहती है सभी फेडरेशंस के ऊपर इंडियन ओलंपिक की, और उनके द्वारा जो एडॉक कमेटी बना दी जाती है या टेक ओवर कर लिया जाता है, शायद उसका भी हल जो है वो उस कोर्ट प्रोसीडिंग से, या ये जो स्की एंड स्नो बोर्ड वाला जो मैटर है, मुद्दा जो अभी माननीय हाईकोर्ट ने अभी उस पर जो ऑर्डर दिया है और आगे उस पर फाइनल डिसीजन भी आएगा, तो उस पर शायद कुछ फैसला हो सके। तो चलिए अभी हम डिस्कशन जैसे कर रहे थे कि नरेंद्र बत्रा जी जो अपनी जो है वो अपने विचार रखते रहते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन लेकर, किसी तरह का भी कोई इशू हो या स्पोर्ट्स में कोई बड़ी घटना हो, तो नरेंद्र बत्रा जो है वो व्हाट्सएप पर जो है उनका अपने सुझाव, वो उनका व्हाट्सएप जो है वो चलता रहता है और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जानकारियां भी वो लोगों के साथ साझा करते रहते हैं। तो इस एक गंभीर मुद्दे पर उन्होंने सभी ईसी मेंबर्स को लेटर लिखा और उनसे सबसे मांग की कि इस झगड़े को है वो जल्द से जल्द खत्म किया जाए और एकजुट होकर सभी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का जो ईसी बोर्ड है वो एक ताकत के रूप में उभरे। जरूर उन्हें अपना टाइम याद आता रहा होगा कि जब वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष थे और किस तरीके से चला रहे थे। ऐसा नहीं है कि उस समय विवाद नहीं हुआ करते थे, जग जाहिर है कि उस समय प्रेसिडेंट जो हैं वो नरेंद्र बत्रा थे और सेक्रेटरी जनरल वहाँ पे राजीव मेहता थे, तो विवाद तब भी हुआ करते थे। लेकिन विवाद इस तरीके से निकलकर सामने आएंगे, इतने गहरे हो जाएंगे, इतने बड़े हो जाएंगे कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन चलाना जो है वो लगभग बहुत मुश्किल हो चुका है। और पीटी उषा जो है वो अपने तरीके से काम कर रही हैं और ईसी मेंबर्स जो हैं वो अपने तरीके से कुछ ना कुछ लेटर्स आते रहते हैं, ऑब्जेक्शंस आते रहते हैं, और दोनों गुटों में से कोई भी इसका हल निकालने के लिए तैयार नहीं है। दोनों में से कोई भी कोर्ट जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर कोर्ट जाते हैं तो शायद पीटी उषा जो है उनका इलेक्शन जो है वो भी शायद रद्द हो सकता है, और जो ईसी मेंबर हैं उसमें से भी हो सकता है कि 5-6 जो लोग हैं उनका इलेक्शन जो है वो भी रद्द हो जाए। तो दोनों में से कोई कोर्ट नहीं जाना चाहता, और कोर्ट की प्रक्रिया जो है वो तो आप जानते हैं कि लंबी होती है और इतने में तो टेन्योर भी खत्म हो जाएगा। तो दोनों लोग अपने अपने, दोनों जो गुट हैं वो अपने अपने पदों पर बने हुए हैं और अगले 1.5 साल तक जब तक चुनाव होंगे शायद इसी तरीके से झगड़ा चलता रहेगा। बट देखना ये इम्पोर्टेंट है कि जैसे नरेंद्र बत्रा हैं उन्होंने एक बड़ा गंभीर मुद्दा उठाया कि इसका जो इफेक्ट है वो हमारे ओलंपिक खेलों की मेजबानी की अलॉटमेंट जो है उस पर पड़ सकता है। तो इस गंभीर विषय पर जो है वो सभी को सोचना चाहिए। हमें थोड़ा सा ताज्जुब इस बात का भी है कि सरकार क्यों नहीं इसमें इंटरफेयर करके और सबको बुलाकर बिठाकर इस पर बातचीत करना चाहती है। और जहां तक हमारी जानकारी है, ऐसा लगता है कि शायद पीटी उषा जो है वो खेल मंत्री की भी जो है सुनती नहीं है और खेल मंत्री भी असहाय हैं। तो ये इंटरफेरेंस जब तक लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, तब तक ये विवाद जो है ऐसे ही चलता जाएगा।
और जो कमेटी है वापस आएगी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और जो हमारे मिनिस्ट्री के जो लोग हैं लुधियाना से वापस आएंगे। वापस आने के बाद देखना होगा कि हमें आकर क्या जानकारी देखते हैं, क्या नेगेटिव और पॉजिटिव अगर कुछ हमारी जानकारी में आ पाता है या नहीं आ पाता। लेकिन ये तो तय है कि ये डिस्प्यूट बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है भारत की मेजबानी के दावों पर। तो इसी उम्मीद के साथ हम आपसे इजाज़त लेंगे कि आने वाले दिनों में नरेंद्र बत्रा जैसे कुछ और लोग जो दमदार लोग हैं वो इतना प्रेशर बिल्ड करें दोनों गुटों पर कि दोनों गुट बैठकर इस समस्या को सुलझाने के लिए काम करें। और जो हमारे भारत में जो स्पोर्ट्स है, जो नरेंद्र मोदी हमारे जो हैं उनकी जो सोच है और 2036 खेलों का उनका जो ओलंपिक गेम्स का विजन है वो हम साकार कर पाएं। तो अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।